हाउस ऑफ द ड्रैगन के स्टार्ट में हमें नॉर्थ में कैसल ब्लैक दिखाया जाता है, जहां पर हम क्रिगन स्टार्क को देखते हैं, जिससे प्रिंस चकेरियस मिलने आता है। प्रिंस चकेरियस क्रिगन स्टार्क से बोलता है कि जंग शुरू होने वाली है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे बिना हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। क्रिगन स्टार्क बोलता है कि हमने किंग विसेरियस के उत्तराधिकारी के लिए हमने कसम खाई थी। स्टार्क्स अपनी कसम कभी भी नहीं भूलते हैं। हम तुम्हारी माँ के लिए वफादार हैं, लेकिन सर्दियों में नॉर्थ और साउथ की सुरक्षा हमारे लिए तुम्हारी माँ के लिए खाई गई कसम से भी ज्यादा बड़ी है। प्रिंस चकेरियस बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर सर्दियों से लड़ो और उधर हाई टावर राज्य पर हमला करेगा। क्रिगन स्टार्क बोलता है कि मेरे पिता किंग चहेरियस और क्वीन एलिसेंट को दीवार दिखाने यहाँ लाए थे। किंग ने यहाँ खड़े रहकर देखा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन्स ने भी दीवार को पार करने से मना कर दिया था। क्रिगन स्टार्क कहता है कि आपको क्या लगता है कि मेरे पूर्वजों ने ये दीवार हमलावरों से बचने के लिए बनाई है? चकेरियस बोलता है कि तू किस लिए बनाई थी? क्रिगन स्टार्क कहता है मौत से बचने के लिए। तभी क्रिगन स्टार्क के पास एक रेवन आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि प्रिंस चकेरियस का छोटा भाई प्रिंस लुसेरियस मर चुका है। फिर हमें प्रिंसेस रेनिस और उसका ड्रैगन मेलिस दिखाया जाता है। तभी उन्हें डेमन कहता है ड्रैगन पर वापस बैठ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। प्रिंसेस रेनिस कहती है मैंने कई घंटे समुद्र की गश्त लगाई है ब्लॉकेड को बनाए रखने के लिए। डेमन बोलता है किंग्स लैंडिंग पर हमला करना है। वो बोलता है कि हम क्रेक्सिस और मेलिस के साथ वेकार और एमंड को मारेंगे। प्रिंसेस रेनिस बोलती है ये क्वीन का हुक्म है। डेमन बोलता है क्वीन यहाँ पर नहीं है, इसके लिए मुझे हेरन हाल जाना होगा, इसलिए मैं यहाँ रहकर ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। रेनिस बोलती है हमें उनका इंतजार करना चाहिए। डेमन बोलता है अगर तुमने सही समय पर कुछ किया होता तो हम एगोन को हरा पाते, लुसेरियस भी जिंदा होता। डेमन कहता है मेरे साथ चलो, ये मेरा हुक्म है। रेनिस बोलती है मैं तुम्हारा हुक्म जरूर मानती अगर तुम राजा होते तो। फिर हमें क्वीन रेनेरा दिखाई जाती है, जो लुसेरियस को समुद्र के किनारे ढूंढ रही होती है। फिर हमें लॉर्ड कोरलिस दिखाया जाता है, जो अपनी शिप्स की मरम्मत करवा रहा है और उनको जंग के लिए तैयार कर रहा है। लॉर्ड कोरलिस एलिन से कहता है कि मुझे मेरे सारे जहाज समुद्र में चाहिए नाकाबंदी के लिए। एलिन लॉर्ड कोरलिस को वेलेरियन स्टील से बना नाइफ देता है, जो कि लॉर्ड कोरलिस ने प्रिंस लुसेरियस को दिया था। एलिन बोलता है ये आज लोहार देकर गया था। लॉर्ड कोरलिस एलिन से बोलता है मुझे पता चला कि तुमने मुझे समुद्र से निकाला है। एलिन बोलता है ये मेरा फर्ज था। फिर हमें किंग्स लैंडिंग दिखाया जाता है, जहां पर हम प्रिंस एमंड और उसकी ड्रैगन बेकार को किंग्स लैंडिंग की निगरानी करते हुए देखते हैं। फिर हमें एगोन और हेलेना दिखाए जाते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। एगोन अपने बेटे चहेरियस को ढूंढ रहा है। एगोन उसको ग्रीन काउंसिल के लिए ढूंढता है। एगोन चाहता है कि आने वाले किंग को राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। फिर हमें एलिसेंट दिखाई जाती है, जो ग्रीन काउंसिल के लिए जा रही है। ओटो हाई टावर एगोन को बताता है कि वेल और नॉर्थ को भेजी गई लेटर का कोई जवाब नहीं आया है। एलिसेंट बोलती है रेनेरा के लिए जो खत लिखे गए थे उसका कोई जवाब आया है क्या? एलिसेंट को बताया जाता है प्रिंसेस रेनेरा समझौते के लिए कभी नहीं मानेगी। वो अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहती है। युद्ध अब होकर ही रहेगा। तभी वहाँ पर एमंड आता है। एमंड बताता है कि किंग्स लैंडिंग का रास्ता रिवरलैंड से होकर जाता है, हमें वहीं पर नाकाबंदी करनी होगी हेरन हॉल में। एगोन बोलता है कि रिवरलैंड को या तो मेरे साथ आना होगा या वेगार या सनफायर का मुकाबला करना होगा। एलिसेंट बोलती है रेनेरा के पास भी ड्रैगन्स है, अगर लड़ाई में हमने ड्रैगन्स गवाए तो उनको पाना मुश्किल हो जाएगा। सर क्रिस्टन कोल बोलते हैं कि आप राजा हैं, आपका सुरक्षित रहना ज़्यादा जरूरी है। फिर हमें रेनेरा दिखाई जाती है, जो मछुआरों को देखती है जिन्होंने नदी से कुछ निकाला है। फिर वो अपने ड्रैगन साइरिक्स के साथ उड़ती हुई वहां पर जाती है। रेनेरा को यहाँ लुसेरियस के कपड़े और ड्रैगन्स एरिक्स के कटे हुए पंख मिलते हैं।
रनेरा ये देखकर रोने लगती है। फिर हमें एगोन दिखाया जाता है जो आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ है। वो अपनी प्रजा की मसले सुलझा रहा है। प्रजा में से एक आदमी बोलता है कि आप मेरी भेड़ों को छोड़ दीजिए। ओटो हाईटावर एगोन से बोलता है, अगर आपने भेड़ी रिहा करी तो जब जंग होगी तब हम ड्रैगन्स को खाना नहीं खिला पाएंगे। फिर एगोन आदमी की भेड़ बकरियां छोड़ने से मना कर देता है। फिर हमें एलिसेंट और ओटो दिखाए जाते हैं। एलिसेंट बोलती है, आपका और मेरा मकसद एक ही होना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि रनेरा घुटने टेकेगी और एगोन शांति से राज करेगा। एलिसेंट ओटो से बोलती है, मेरे दोनों बेटे आपको आदर्श मानते हैं जिसने 3 राजाओं की सेवा की है। एगोन अपने आप को साबित करने में लगा है और एमंड में गुस्सा भरा है। वो बदला लेना चाहता है। ओटो हाईटावर बोलता है कि एमंड ने गलती की है, लेकिन वो किंग्स लैंडिंग के लिए लॉयल है और वो सबको खुश देखना चाहता है। ओटो हाईटावर बोलता है, तुम जानती हो अब बिना हिंसा की जीत मुमकिन नहीं है। एलिसेंट कहती है, मैं जानती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि खून की नदियाँ बहे। ओटो हाईटावर बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। अब हमें सर एरिक दिखाए जाते हैं जो लॉर्ड कॉर्लिस के हुक्म पर खाली पड़े जहाजों की तलाशी ले रहा है। तभी उसे वहां पर लेडी माइसेरिया मिलती है जिसको वो प्रिंस डेमन के पास लेकर जाता है। डेमन कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम हमसे गद्दारी करोगी। डेमन कहता है, तुम कब से हमारी जानकारी ओटो हाईटावर को भेज रही हो। लेडी माइसेरिया बोलती है, जब से वो मुझे इसके बदले सोने की कीमत दे रहा है। डेमन कहता है, तुमने एगोन को आयरन थ्रोन पर बैठाया है। लेडी माइसेरिया बोलती है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सोने से मतलब था और ओटो हाईटावर ने उसकी कीमत चुकाई थी। मेरा काम बस उसको ढूंढने का था। डेमन सर एरिक से कहता है, इसे कालकोठरी में ले जाओ, इसके साथ गद्दारों जैसा सुलूक करो। फिर रनेरा अपने ड्रैगन साइरेक्स के साथ ड्रैगन स्टोन आ जाती है। डेमन बोलता है, तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी। रनेरा बोलती है, हाँ। प्रिंसेस रेनिस कहती है, मेरे पति ने पहाड़ी में जो ब्लॉकेड शुरू की थी वो पूरी हो जाएगी। क्वीन रनेरा गुस्से में बोलती है, मुझे एमंड चाहिए। फिर डेमन लेडी माइसेरिया के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे ओटो हाईटावर और किंग्स लैंडिंग की सारी खबर दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेडी माइसेरिया इसके लिए राजी हो जाती है। फिर हमें जकेरियस दिखाया जाता है जो अपनी माँ को बताता है कि नॉर्थ वालों ने हमारा साथ देने के लिए हाँ कर दी है। तभी वो अपने भाई लुसेरियस को याद करके रोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन रनेरा और प्रिंस जकेरियस लुसेरियस का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर प्रिंस डेमन किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है। फिर वो वहां पर सेना के एक आदमी से बात करता है जिसका डेमन पहले कमांडर था। डेमन कहता है, मुझे पता चला कि तुम हाईटावर से नफरत करते हो। आदमी कहता है, हाँ। फिर वो प्रिंस डेमन को किंग्स लैंडिंग के अंदर बंदी बनाकर ले जाता है। फिर डेमन एक ब्रिटिश आदमी से मिलता है जो कि किंग्स मेगोर के पुरानी सुरंगों के बारे में जानता है। ये खुफिया रास्ते थे। उस आदमी का काम महल के सारे चूहों को कैद करना था, इसलिए वो महल के अंदर जा सकता था। डेमन आदमी से कहता है, ये आदमी मेरा दोस्त है और आज रात के लिए तुम्हारा दोस्त भी बन जाएगा। तुम्हें प्रिंस एमंड को ढूंढकर मारना है जिसकी एक आंख नहीं है और उसके बाल भी सफेद है, जिसके बदले में तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दूंगा, आधा अभी और आधा काम होने पर दे दूंगा। लेकिन वो बहुत अच्छा योद्धा भी है, तुम्हें सावधान रहना होगा। वो आदमी इसके लिए हाँ कर देता है और अब हमें एमंड और क्रिस्टन कोल दिखाए जाते हैं जो बात कर रहे हैं। सर क्रिस्टन कोल कहता है कि राजा एगोन को हमें अपनी तरफ से बाहर भेजना चाहिए। एमंड कहता है कि मेरा भाई अभी भी मेरी माँ की बातें सुन रहा है। वो उसे बता रही है कि वॉर ऑफ ड्रैगन्स अभी भी रोकी जा सकती है। सर क्रिस्टन कोल बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वॉर ऑफ ड्रैगन्स रुकने वाली नहीं है। एमंड कहता है कि माँ अभी भी मुझसे नाराज है क्योंकि उसका मानना है कि जंग मेरी वजह से शुरू हुई है। फिर हमें वो ब्रिटिश मैन और प्रिंस डेमन का आदमी दिखाया जाता है जो कि मेगोर की सुरंगों से महल तक पहुंच जाते हैं।
ब्रूटिश मैन उसको महल के अंदर ले जाता है और कहता है कि ऊपर राज परिवार के लोग रहते हैं, ये हमारी पहुंच से बाहर है, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा। वो आदमी कहता है मुझे ऊपर लेकर चलो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और पूरा सोना खुद रख लूंगा। वो आदमी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग कमरों में प्रिंस एमंड को ढूंढने लगते हैं। तभी वो ब्रूटिश मैन हेलेना को पकड़ लेता है। प्रिंस डेमन की सेना का भी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। उनको हेलेना के 2 बच्चे मिलते हैं। उस आदमी को ये पता नहीं चलता है कि इसमें से लड़की कौन सी है और लड़का कौन सा है, क्योंकि प्रिंस डेमन ने सिर्फ लड़के की मौत के बारे में बोला था। वो ब्रूटिश आदमी पूछता है कि इसमें से लड़का कौन सा है। हेलेना इशारा करके बता देती है। आदमी कहता है मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला बच्चा लड़का है, क्योंकि ये राज्य के उत्तराधिकारी को ऐसे ही नहीं दे सकती है। ब्रूटिश मैन कहता है नहीं, ये सच बोल रही है। आदमी हेलेना के बड़े बेटे को वहाँ से ले जाता है और उसे मार देता है। हेलेना अपने छोटे बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ सीजन 2 के 1 की एंडिंग यही होती है।